नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या वो सोच रहे हैं, रिकंसिलिएशन पॉसिबल है, क्या चल रहा है उनके मन में, उनकी फीलिंग्स। ओके, उनकी करंट एनर्जीज किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, एक डिटैच सी एनर्जी है। ये एनर्जी होती है जब इंसान बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करता है, दिल को साइड पे रख देता है। तो हर बात में लॉजिक, हर बात में प्रैक्टिकल एनालिसिस की एनर्जी यहाँ पे चल रही है। इनका फोकस है क्लैरिटी और सच्चाई पे, ना कि किसी इमोशनल एस्पेक्ट पे। इस समय अपने इमोशंस को कॉन्शियसली कंट्रोल किया हुआ है इन्होंने। ये है जहाँ पे वो कम्युनिकेशन तो चाहते हैं, पर मतलब इमोशनल किसी चीज़ में उलझना नहीं चाहते हैं। ऐसे समझ लीजिए जैसे जज है, कोर्ट में बैठा हुआ है, और ये लॉयर भी ये खुद हैं, जज भी ये खुद हैं, तो सब कुछ लॉजिकली, ये फैक्ट्स हैं, ये फिगर्स हैं, ऐसे है। सो बिल्कुल लॉजिक के साथ ही काम करेंगे, उस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। दिल एक्टिव है लेकिन उसको मतलब पीछे रखा हुआ है, उसका काम नहीं ले रहे हैं। अब इनकी करंट फीलिंग्स आपकी तरफ, 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ काम बिजी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने करियर पे, पर इनको ये भी पता है कि इनको अगर ये कनेक्शन चलाना है तो इनको यहाँ एफर्ट डालना पड़ेगा, और उसी वजह से शायद बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच्ड ये बिहेव कर रहे हैं और लॉजिकली सोच रहे हैं। इनको पता है कि आपने इसमें बहुत एफर्ट डाला है, शायद इमोशनल लेवल पे भी वो कैसे यहाँ पे और एफर्ट डाल सकते हैं, उस बारे में कुछ दिमाग में, दिल में चल रहा है। सो उनका दिल जो है, उनकी फीलिंग्स जो है आपके लिए कुछ सीरियस तरह की हैं। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल से फोकस्ड हैं, पर जैसे अभी थोड़ा अपने काम में बिजी हैं, उस तरह की एनर्जी भी है। हो सकता है ये इंसान अपने ऊपर भी काम कर रहे हो, इन्होंने जो भी आपके साथ किया हो, या कुछ जिस तरह से कुछ कहा हो उसके लिए। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में, ये तो कुछ और मेरे दिमाग में थे, पर कुछ यहाँ पे मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या ये गिल्ट इनको महसूस होता है जो भी कर रहे हैं उसके लिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, हैंगमैन। किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दोनों साथ में है यहाँ पे। देखिए, ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है कि ये गलत कर रहे हैं, ये इनको पता है कि ये बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, और आप उस चीज़ से खुश नहीं है, और शायद इसीलिए आपने भी थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको इंटेलिजेंट मानते हैं। गिल्ट पूरी तरह से मैं नहीं कहूँगी कि है, पर हाँ, इनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो भी कर सकते थे या कुछ कह सकते थे, वो इन्होंने अपॉर्चुनिटी गवा दी है अपने लिए। इनसिक्योरिटी ज़्यादा है गिल्ट से। अब देखिए, ये अपनी फीलिंग्स तो एक्सप्रेस करेंगे, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। सो नाइट ऑफ कप्स एक रोमांटिक प्रपोजल या इमोशनल एक्सप्रेशन को दिखाता है, उसको इंडिकेट करता है। इनके दिल में आपके लिए सॉफ्ट, लविंग, वो जो थोड़ा फिल्मी टाइप पोएटिक इमोशन ज़रूर हैं जो ये बाहर लाना चाहते हैं। ये जैसे एक हार्ट फेल्ट ऑफर लेके आता है अपने साथ नाइट ऑफ कप्स, जैसे कोई लव लेटर, कोई ऐसा जेस्चर जिससे दूसरे इंसान को फील हो कि वो ये इंसान मेरे से प्यार करता है टाइप्स। हो सकता है ये फेस टू फेस हो, जहाँ पे ये, या मैसेज पे हो, जहाँ पे ये अपने इमोशंस आपको कन्फेस करें। ये इमोशंस कन्फेशन भी होता है इस कार्ड के साथ। सो इसमें इमोशनल वल्नरेबिलिटी भी दिखती है। ये अब आई डोंट नो कि ये किसी थोड़ा फिल्मी टाइप तरीके से करें, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। सो
उनके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने की, अपने मन की बात बताने की। अम, तो और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोच रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल एक्शन लेने की भी इच्छा है। नाइट ऑफ कप्स एक्शन लेता है, हाँ थोड़ा ड्रीमी एनर्जी में रहता है, तो कॉन्शियसली आगे बढ़ता है, पर आगे बढ़ता है। अब अगर ये रीडिंग अभी तक आपके दिल को छू रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एम्परर की एनर्जी है। देखिए एम्परर जो है एक स्टेबिलिटी, प्लानिंग, स्ट्रक्चर, उस हिसाब से काम करता है। ये इम्पल्सिव नहीं होता है, ये बहुत सोच समझ के कदम उठाता है। ये कंट्रोल, अथॉरिटी मेंटेन करता है। सो जब तक वो श्योर नहीं होंगे तब तक खामोशी प्रेफर करेंगे, तब तक ये कुछ बोलने नहीं वाले हैं। थोड़ा डिलेड टाइप टाइमलाइन होता है एम्परर का। ये कार्ड जो है ये एरीज सीजन का होता है, जो तो निकल गया है मार्च अप्रैल, बट अप्रॉक्सीमेटली 4 हफ्ते के अंदर अंदर पॉसिबिलिटी है कि कुछ कम्युनिकेशन आए, कुछ मूवमेंट हो यहाँ पे। एम्परर जो है ना, ये ऐसे है जैसे एक किंग जो है वो पूरा अपना राजपाट संभालता है, उसके बाद फिर वो कुछ और देखता है। पहले उसको अपना एम्परर को अपना किंगडम देखना पड़ेगा ना पहले, तो उसके टाइम टेबल से सब चलता है। माई वे और हाईवे वाली एनर्जी होती है ये थोड़ी सी। तो कम्युनिकेशन आएगा जब वो इमोशनली और मेंटली रेडी फील करेंगे, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। पर ये इस इंसान का अप्रोच थोड़ा सीरियस, यहाँ पे मुझे कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं दिख रही है जो फ्रिवलस हो, जो टाइम पास वाली हो, वैसा नहीं दिख रहा है मुझे। पर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। 4 से 6 हफ्ते के बीच में कुछ मूवमेंट होना चाहिए। यहाँ पे कुछ प्रेपरेशन, प्लानिंग चल रही है एम्परर के साथ। अब 9 ऑफ वॉन्ड्स ये ना जो जैसे एक वोंडेड वॉरियर वाला कार्ड है, जहाँ पे हो सकता है ये इंसान थोड़ा थक गए हो, परेशान हो, एग्जॉस्ट हो गए हो किसी सिचुएशन से, या जो सिचुएशन चल रही हो सकता है आप भी एग्जॉस्टेड हो, बट उसके बावजूद भी ये आपको छोड़ने को या कनेक्शन को छोड़ने को तैयार नहीं है। ये है जहाँ पे उनका मैसेज कुछ या कम्युनिकेशन जो भी आएगा वो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको ये बताया जाए कि ये अभी भी यहाँ पे हैं, ये आपके लिए वेट कर रहे हैं, या मतलब गए नहीं हैं छोड़ के। चाहे कितनी भी मुश्किल आ गई, कितनी स्ट्रगल्स आ गई, वो हो सकता है अपने कोई इमोशनल या मेंटल एग्जॉस्शन के बारे में आपसे डिस्कस करें कि बहुत कुछ फेस किया है उन्होंने, या बहुत कुछ परेशान थे पर अभी भी इन्वेस्टेड हैं इस कनेक्शन में, कुछ इस तरह का। पर ये थोड़ा डिफेंसिव एनर्जी में होगी, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड थोड़ा सा डिफेंसिवनेस लेके आता है। हो सकता है कि थोड़ी हेजिटेशन वाली तरीके से बात हो, बट देन ऑनेस्ट होनी चाहिए ये कॉन्वर्सेशन। एक कन्फेशन अपनी लॉयल्टी को लेके या एग्जॉस्शन को लेके, थकान को लेके, जो इस पूरी सिचुएशन में उसके अराउंड हो सकता है। थोड़ा सा रॉ वल्नरेबल कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कनेक्शन एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। देखिए कमिटमेंट, मैच्योर लव, वो सब किंग ऑफ पेंटिकल्स लेके आता है। तो इस कॉन्वर्सेशन के बाद ये कनेक्शन एक बेटर प्लेस की तरफ जा सकता है, जहाँ पे एक ग्राउंडेड, डिपेंडेबल एनर्जी होगी। आपके पर्सन का फोकस कि इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म कैसे चलाना है या कैसे आगे बढ़ाना है, उस पे हो सकता है। ये टेम्पररी फेज नहीं होना चाहिए। ये जहाँ पे प्यार को सीरियस और प्रैक्टिकल वेज में इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको कहाँ आगे बढ़ाना चाहे, उस तरह की एनर्जी है। आपको प्रायोरिटी बनाना चाहेंगे, हो सकता है अभी तक आपको प्रायोरिटाइज ना कर रहे हो, तो अगर ऐसा था तो थोड़ा सा आपको प्रायोरिटाइज करना शुरू करेंगे यहाँ पे।
इस जो भी ट्रस्ट टूट गया है या प्रॉब्लम्स हुई हैं उसको जैसे धीरे धीरे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे एक्शंस लेके कुछ। सो इस कम्युनिकेशन के बाद आप दोनों का रिश्ता थोड़ा सा सिक्योर, थोड़ा सा मच्योर होने के पॉसिबिलिटी है। जो कोई बचकाना फेज वाली अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अकाउंटेबिलिटी लेता है एक्शंस की, उस तरह की एनर्जी है। देखिए एस ऑफ कप्स है गाइडेंस आपके लिए। एस ऑफ कप्स एक इमोशनली ओपन होने के लिए कहता है, पर ये भी कहता है कि आप अपनी तरफ, अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सिर्फ सो ये कप से अगर आप बाहर प्यार को उड़ेलते ही रहेंगे तो वो कैसे काम चलेगा ना। अपने ऊपर भी थोड़ा सा उड़ेलिए इसको। एक फ्रेश स्टार्ट का इंडिकेटर होता है एस ऑफ कप्स। सो चाहे वो इस पर्सन के साथ हो या खुद से प्यार करना हो, जो इस समय ज़रूरी है आपके लिए उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू आती है, राइट? सो सब कुछ साफ, नया और ताज़ा दिखाई देता है। सो वैसे ही जब आप एक फ्रेश स्टार्ट अपने लिए करेंगे, अपने ऊपर एफर्ट डालेंगे या अपने में प्यार डालेंगे, तो वो मिट्टी की खुशबू कितनी अच्छी होती है, तो उसके बारे में सोचिए। सो आप जितना ओपननेस से फील करेंगे उतना ही कहीं ना कहीं आप अपने आप को हील करेंगे और एक फ्रेश एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। सो ये आपको बोल रहा है कि अपने दिल की एक नई जर्नी जहाँ पे आप अपने आप यूपर फोकस करते हैं उसको शुरू करने की ज़रूरत है। आप रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, हार्ट चक्रा की मेडिटेशंस कर सकते हैं, बहुत सारी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। सेल्फ लव या अपने हार्ट हीलिंग के लिए आपको हेल्प करेंगी। सो ये सब आप कर सकते हैं। बट ये रीडिंग मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जो रीडिंग्स आई हैं उससे बेटर है। यस, थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी है या थोड़ा एम्परर की एनर्जी, थोड़ा माई वे हाईवे टाइप होती है, बट फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये थोड़ी बेटर एनर्जी है पहले से। पर ये जो भी करें ना करें, आपको अपने ऊपर, ये गाइडेंस भी यूनिवर्स यही बोल रहा है कि अपने ऊपर काम करना मत छोड़िए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।